हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या अवसर है आगे। आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप हाई स्कूल क्रॉस कर लिए, इंटर क्रॉस कर लिए, फिर उसके बाद अब क्या करें, आप डिप्लोमा फॉर्म भरे रहते हैं उसको कर लेते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि आपको समझ में नहीं पाता और आपको गाइड नहीं हो पाता है, कोई गाइड नहीं कर पाता है कि आप करें क्या। तो जैसे जैसे आपको सामने समझ में आता है वैसे वैसे आप चीज़ें करने लगते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा कर लिए हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, तो वो प्रॉब्लम ना आए आपके पास। ठीक है, डिप्लोमा करने के बाद क्या होता है कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है वो दिखनी चाहिए, तभी सही कि हाँ आप डिप्लोमा क्यों किए हैं, कैसे किए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम लेके बात करेंगे आज कि आप अगर डिप्लोमा कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि डिप्लोमा करने के बाद बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत पढ़ाई से संबंधित, जॉब से संबंधित, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। आप टेक्निकल फील्ड में आ चुके हैं और बहुत अच्छी डिग्री ली है आप टेक्निकल फील्ड में, जिसका बहुत डिमांड है और बहुत अच्छा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत आती हैं इसमें। तो इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा कि क्या कर लिए हैं, कैसे कर लिए हैं, इसके बाद क्या करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से लास्ट तक देखिए, आपको अच्छे से बताया जाएगा आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे, प्राइवेट के बारे में बात करेंगे, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप एकदम ध्यान से वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझिए, और कोई दिक्कत हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन ना बच रहे आपके पास। तो ये है गवर्नमेंट जॉब, ये PSUs हैं, प्राइवेट जॉब है, हायर एजुकेशन, कुछ लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, कुछ लोग अपने से कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप है, कुछ लोग अप्रेंटिस करना चाहते हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, ये पूरा ऑप्शन है आपके पास, इतना सब, ये सब आपके पास ऑप्शन है। आफ्टर डिप्लोमा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा जो है आपके पास ये सब ऑप्शन है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके, उनको गाइड मिल सके, उनको चीज़ें पता चल सके कि अब क्या हो सकता है, अब क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कर है अपॉर्चुनिटी फॉर डिप्लोमा। ठीक है, आप अगर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हुए हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए क्या क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, PSU में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, हायर एजुकेशन कर सकते हैं, मतलब इसके आगे की पढ़ाई कर सकते हैं आप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, आप अपने से कुछ रोज़गार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्या, अप्रेंटिस है, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, PSU के बारे में बता रहे हैं अभी क्या क्या है, इन सब के बारे में डिटेल बात करेंगे अभी क्या क्या होते हैं ये। और प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, हायर एजुकेशन कर सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कुछ कर सकते हैं अपने से, और आप क्या कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। तो ये सभी आपके पास ऑप्शन है। अब दिक्कत ये आती है कि आपको पता नहीं हो पाता है कि यार गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, PSU क्या होता है, PSU में कैसे वैकेंसी आती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, आपके पास जानकारी नहीं मिल पाती वहाँ तक और टाइम निकल जाता है। प्राइवेट जॉब में कैसे होता है कैसे नहीं होता है, इसके बारे में नहीं पता होता है। हायर एजुकेशन जानते तो हाँ यार BTech कर सकते हैं, BTech होता है, कैसे होता है, कब वैकेंसी आती है, कब फॉर्म आता है, ये पता नहीं रहता है। ठीक है, अब इसमें हायर एजुकेशन में BTech होता है और MI भी होता है, जिसको आप लोग MI बोलते हैं, वो भी होता है। तो आपको इसके बारे में पता ही नहीं रहता है, तो इसलिए आप कर नहीं पाते और टाइम निकल जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्या ऑप्शन है, आप अपने से क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में। अप्रेंटिसशिप, मेन चीज़ अप्रेंटिसशिप, ये 1 ही वर्ष का होता है और 1 वर्ष का होता है, इसके बारे में बहुत लोग नहीं जान पाते हैं, कैसे करें कैसे न करें, और 1 वर्ष आसानी से निकल जाता है, तुरंत निकल जाता है, आप समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। तो इसके सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए। और अगर अच्छा लगे वीडियो, अगर आपके पास अगर लगे कि हाँ थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो आप इसको शेयर करिए और लोगों को इसको बारे में बताइए, उनको भी जानकारी मिले। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब पे। डिप्लोमा आप कर लिए हैं, डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट जॉब पे क्या क्या है आपके पास ऑप्शन। पहले ये ध्यान दीजिए आप कि किसी भी ब्रांच को, ये सभी ब्रांच के लिए है, ये वीडियो सभी ब्रांच के लिए है। ठीक है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, IT, AG, फैशन डिज़ाइनर, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, कोई भी ब्रांच का है आपका, सभी ब्रांच के लिए ये यूज़फुल होने वाला है वीडियो, इसलिए आप लोग सभी लोग देखिए, सभी को शेयर करिए। ठीक है, देखते हैं गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। जो गवर्नमेंट जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब में आपके पास ऑप्शन है SSC JE का, दूसरा रेलवे का,
रेलवे डिपार्टमेंट का, तीसरा है आपका इंडियन आर्मी का, और फोर्थ है आपका स्टेट जेई का। ठीक है, और भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि यही होते हैं, और भी होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट में। तो हम देखते हैं अब क्या क्या इसमें कैसे कैसे होता है। एसएससी जेई के बारे में आप लोग जानते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का कमीशन है, ये ग्रुप सी की वैकेंसी कराते हैं। इसमें क्या होता है कि ये अपना से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। हम मेनली बात करेंगे एसएससी जेई के लिए, कई एग्जाम कराते हैं तो हम केवल बात करेंगे एसएससी जेई के लिए। ये एसएससी जेई के लिए प्री कराते हैं, पेपर 1, पेपर 2 कराते हैं जिसे आप मेंस बोलते हैं, वो होता है कन्वेंशनल। जो पेपर 1 होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, पेपर 2 जो होगा कन्वेंशनल होगा, तो मतलब डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब उसमें लिखने वाला होता है, आपको आंसर देना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर लिख के देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद होता है आपका मेरिट बनेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, ये होता है। रेलवे में क्या होता है, ये रेलवे में CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, 2 एग्जाम होता है, दोनों ऑब्जेक्टिव होता है। रेलवे में CBT 1 CBT 2 नाम से बुलाया जाता है। इंडियन आर्मी में भी वैकेंसी निकलती है, ये भी अपना पेपर कराते हैं, मेडिकल कराते हैं, फिजिकल कराते हैं, उसके बाद ये वैकेंसी लेते हैं। स्टेट जेई में क्या होता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल और रेगुलेशन है। ठीक है, ये भी यही करते हैं, कहीं कहीं क्या करते हैं कि एक एग्ज़ाम कराते हैं, कहीं कहीं 2 एग्ज़ाम कराते हैं। कभी कभी क्या होता है दोनों एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, कभी कभी मैक्सिमम जगह यही होता है कि एक एग्ज़ाम कराते हों, या फिर अगर 2 कराएंगे दोनों ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, ये होता है स्टेट जेई में। जैसे आपका अपने यहाँ यूपी में देखा जाए तो UP SSC होता है, UP SSC, और UK SSC उत्तराखंड का, ऐसे सबका अपना अधीनस्थ बोर्ड है, अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड है, उसमें ये कराते हैं, स्टेट जेई कराते हैं उसमें। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो कैसे होते हैं। एसएससी जेई हर साल कराता है, मतलब पर ईयर एसएससी जेई का वैकेंसी होता है। सेशन लेट हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन हर साल इसकी वैकेंसी आती है। रेलवे की हर साल नहीं आ पाती है, 3-4 साल पे आती रहती है रेलवे की, जेई के लिए, स्पेशली जेई की बात कर रहे हैं हम। इंडियन आर्मी में वैकेंसी आती रहती है रेगुलर, इसको देखना पड़ता है टाइम टू टाइम। स्टेट जेई में भी वैकेंसी आती रहती है। इसमें कई डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे आपके PWD हो गया, इरीगेशन डिपार्टमेंट हो गया, आवास विकास हो गया, तो इसमें कई डिपार्टमेंट हैं, तो सबका अलग अलग आता रहता है। ठीक है, इसमें आपका UPPCL है, UPRVNL है, निगम है, इसमें कई वैकेंसी, स्टेट जेई मतलब कई आपको आते रहते हैं टाइम टाइम से। कभी कभार क्या होता है वैकेंसी कम रहती है लेकिन आती रहती हैं स्टेट जेई में। ठीक है, अगर अपने यूपी की बात करें, यूपी स्टेट की बात करें, तो यूपी स्टेट में क्या होता है, जो जेई के लिए एलिजिबिलिटी है वो केवल डिप्लोमा ही है, इसमें डिग्री वाले एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अगर आप इसके बारे में जानकारी और चाहेंगे तो आप कमेंट करिए, हम उसको बताएंगे। इन सब में से किसी के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इसको एक बार अच्छे से और बता देंगे, दूसरी वीडियो में बता देंगे। एसएससी जेई कैसे होता है, रेलवे में जेई कैसे होता है, इंडियन आर्मी में वैकेंसी कैसे होती है, स्टेट जेई कैसे कराते हैं वैकेंसी। तो एक बार आप अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको अच्छे से फिर से बता देंगे। चलिए, ये रहा आपका गवर्नमेंट जॉब का सिस्टम, कैसे होता है कैसे नहीं होता, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में आपका क्या क्या ऑप्शन है, कैसे होता है। नेक्स्ट देखते हैं PSU क्या होता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं, जो गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनियां हैं, उनको हम बोल देते हैं PSUs। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NBCC है, NTPC है, ONGC है, PGCIL है, गेल है, सेल है, भेल है, बेल है, राइट्स है, BSNL है, कई और बहुत ढेर सारी हैं इसमें। ठीक है, तो ज़्यादा हम इसमें नहीं लिखे हैं, बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं। तो इसमें ये वैकेंसी कराते हैं, कैसे कराते हैं वैकेंसी, ये अपना वैकेंसी निकालते हैं, उसमें आप एग्ज़ाम दीजिए, ये एक एग्ज़ाम लेते हैं, उस एग्ज़ाम के थ्रू आपको मेरिट के द्वारा आपका चयन करेंगे। कभी कभी क्या करते हैं कि ये इंटरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद मेरिट बनाते हैं। कभी कभी केवल मेरिट से ही, आपके डिप्लोमा के मेरिट से ही लेते हैं वैकेंसी। हालांकि अब ये कम कर दिए क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए मेरिट्स नहीं लेते हैं, अब एग्ज़ाम कराते हैं, इंटरव्यू कराते हैं, फिर आपको लेते हैं। कभी कभी इंटरव्यू नहीं कराते हैं। PSU की बात करें तो अच्छा, PSU जो है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। PSU जो है वो 4 प्रकार की होती हैं, देखते हैं कैसे होती हैं। PSU कैसे हैं, 4 प्रकार की होती हैं PSU, 4 प्रकार के। पहला क्या है, महारत्न, आप लोग जानते होंगे महारत्न। दूसरा है नवरत्न, तीसरा है मिनी रत्न, मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट, ये है मिनी रत्न कैटेगरी सेकेंड। 4 प्रकार होती है, कौन कौन, महारत्न,
नवरत्न, मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट, मिनी रत्न कैटेगरी सेकेंड, ये PSU है। ये अलग अलग कंपनियां हैं, इसमें कैटेगराइज किया गया है अलग अलग कंपनियों का, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट है, किस तरह से उनका प्रोडक्शन है, उसके बेस पे किया गया है। तो ये अपना 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 सब लोग अपनी वैकेंसी निकालते हैं अलग अलग करके। नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में आप क्या कर सकते हैं? प्राइवेट जॉब जैसे सिविल वाले जो हैं वो कंस्ट्रक्शन फर्म में जा सकते हैं, DLF है, L&T है, बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये इसमें आप जा सकते हैं। पहले देख लेते हैं कैसे कैसे कंपनियां हैं। JP ग्रुप्स है, TCS है। ये ध्यान दीजिएगा सभी ब्रांच के लिए है, ऐसा नहीं केवल सिविल की बात कर रहे हैं, हम सभी ब्रांच की बात कर रहे हैं। सभी ब्रांच के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट में। हीरो मोटरकॉर्प्स है, ऑटोमोबाइल्स है, हिंडाल्को है, मारुति सुजुकी है, महिंद्रा है, प्रिज्म है, और बहुत ढेर सारी कंपनियाँ हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इन सब में कैसे आप अप्लीकेबल होते हैं, कैसे आप अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम केस में ये सब क्या करते हैं, आपको एज ए फ्रेशर नहीं रखते हैं, आपके पास कुछ स्किल होना चाहिए, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब ये आपको प्रीफर करते हैं, और आपको तब जो आप पेमेंट होगा उसको अच्छा देते हैं ये। अगर आपका एज ए फ्रेशर हो रहा है तो हो सकता है आपको जो पेमेंट देंगे वो कम दे सकते हैं। एज ए फ्रेशर आप पेमेंट कम देंगे, और एज ए फ्रेशर आपको वहाँ वर्क करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाता है इसमें एंट्रेंस लेना, इसमें पहुँचना, ठीक है। मैक्सिमम केस में प्रेफरेंस ले लेते हैं, या फिर आपका रेफरेंस है, उस टाइप से आपको होता है। और आप डायरेक्टली इन सब के साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने रिज्यूमे इसमें डालिए, इनके साइट पे मेल करिए, और इनको आवश्यकता पड़ेगी तो ये बुलाएंगे आपको। या फिर ये अपनी अपनी कभी कभी वैकेंसी निकालते हैं, उसको आप अप्लाई करिए, उसके थ्रू आपको होगा इसमें। अगर आप डिटेल चाहिए आपको तो आप बताइएगा, इसके बारे में फिर से एक वीडियो बना देंगे कैसे इसमें होता है प्राइवेट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हायर एजुकेशन का। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि अब आप डिप्लोमा कर लिए हैं, उसके बाद कुछ लोगों का इच्छा रहता है कि हम आगे पढ़ाई करेंगे, कुछ लोगों का मजबूरी होता है नहीं अब क्या करें, आप पढ़ ही लेते हैं। तो अगर आप आगे आप पढ़ाई में आते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं पढ़ाई में, इसकी बात करते हैं। आप BTech BE कर सकते हैं, MIE कर सकते हैं, जिसे आप MI बोलते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, MI बोलते हैं, MI से आप बोलते हैं। और CITS कर सकते हैं, जिसे आप CTI बोलते हैं, ठीक है, जिसे आप CTI बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होते हैं ये सब। BTech और BE की बात करते हैं। BTech BE जो है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है। BTech और BE क्या है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसको करने के लिए आपको डिप्लोमा की योग्यता होनी चाहिए, या फिर इंटर की। अगर आप डिप्लोमा की हम बात करें, डिप्लोमा के बाद की, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी ब्रांच में। हर ब्रांच में होता है यूजी कोर्स, इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा। अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आप डिप्लोमा किए हुए हैं, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा इस कोर्स को करने में, BTech BE कोर्स करने के लिए। MIE की बात करें, इसको आप नॉर्मली बोल देते हैं, MI बोल देते हैं। इसका रियल नेम जो है SMIE, स्टूडेंट, इसका नाम सुनिए, फुल फॉर्म सुनिए, स्टूडेंट मेंबर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है। IEI एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक बॉडी है, ठीक है, स्टेचुरी बॉडी है। इसके अंदर ही कई कोर्स होते हैं, तो उसी में से एक कोर्स है क्या, SMIE, स्टूडेंट मेंबर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। इसमें इसको आप बोल देते हैं नॉर्मली MI बोल देते हैं, ठीक है। IEI का हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में है। और इसके जो रीजनल ऑफिसेस हैं वो कई जगह पे हैं। एक रीजनल ऑफिस कहाँ पे है, एक रीजनल ऑफिस इलाहाबाद में भी है, ठीक है, तिलदेरगंज में है। अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहिए, ये कैसे होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए आपको, आप कमेंट करिएगा, इसके बारे में हम फिर से बताएंगे, एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको MI के बारे में जानकारी चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम इसके बारे में अच्छे से फिर से बताएंगे। इसकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या कोर्स होता है, सेक्शन A होता है, सेक्शन B होता है, कैसे इसमें एडमिशन होता है, उसके बारे में बताएंगे हम। फीस क्या होता है, कितने साल का कोर्स होता है, हर चीज़ बताएंगे। कैसे पढ़ाई होती है, क्लास करना है कि नहीं करना है, कोर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सब कुछ बताएंगे। अगर आपको चाहिए तो बताइए, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट आते हैं CTI, जिसको आप नॉर्मली CTI बोल देते हैं, उसका सही नाम जो है वो है CITS है। CITS का पूरा नाम क्या होता है, क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर, ध्यान दीजिएगा, क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS, जिसका आप CTI बोल देते हैं। ये भी डिप्लोमा के बाद होता है, ITI के बाद भी होता है। ये कैसे होता है, ITI के बाद होता है और डिप्लोमा के बाद होता है, ठीक है। ये CITS, जिसे आप CTI बोलते हैं।
कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, इसके बारे में भी अच्छे से बताएंगे। ठीक है, कई जगह इसके सभी ब्रांच में होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सभी ब्रांच में होता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, CS, IT, प्लास्टिक, डिजाइनर, जो भी है, जो भी आपका ब्रांच होता है, सब ब्रांच में होता है। AG अब डिपेंड करता है, किसी में सीट कम है, किसी में सीट ज़्यादा है। गर्ल्स के लिए भी होता है, बॉयज़ के लिए भी होता है, को एजुकेशन भी है, अलग अलग एजुकेशन भी है, मतलब गर्ल्स बॉयज़ साथ में भी पढ़ाई करते हैं, कहीं कहीं पे केवल बॉयज़ का है, केवल गर्ल्स का है, इसमें जो जो कॉलेज वगैरह हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप बताइएगा, इसके बारे में हम एक लेक्चर एक वीडियो फिर से बना देंगे। CTI के लिए, MI के लिए, BTech BE कैसे कर सकते हैं आप, इसके लिए आफ्टर डिप्लोमा। ठीक है, अप्रेंटिसशिप पे आते हैं। अप्रेंटिसशिप क्या होता है, इसकी बात करते हैं। अप्रेंटिसशिप जो है वो 1 साल का एज ए ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, आपको ट्रेन करने का एक तरीका है, आपको ट्रेन करते हैं वो आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बेस पे। आप डिप्लोमा किए हैं तभी अप्रेंटिस कर सकते हैं, ITI किए हैं तभी अप्रेंटिस कर सकते हैं, BTech BE किए हैं तभी अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी, अप्रेंटिस करके आप अपने हुनर को, अपने टैलेंट को और अच्छा कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे होता है इसकी बात करें, कहाँ कहाँ होता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कराता है, स्टेट गवर्नमेंट कराता है, PSUs कराता है। वही PSU जो ऊपर आप देखे हैं, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये अपने कोलेब्रेशन से काम कर रहे हैं। इस समय क्या होता है कि साथ में हो रहा है अप्रेंटिस। आप एक बार अप्लाई करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों में एप्लीकेबल आप हो जाएंगे, किसी एक से आप कर लीजिए, या करना हो सेंट्रल से करिए, चाहे करना हो स्टेट से करिए। ठीक है, कैसे होगा, अगर आप जानकारी चाहिए तो बता देंगे। ये क्या होता है, लिख लीजिए www.mhrd.nats.org.in। अगर आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधा ले जाएगा नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम NATS के साइट पे, और आप वहाँ से अप्लीकेबल हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे आप। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप बताइएगा। अप्रेंटिसशिप कैसे होता है, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कितने टाइम का होता है, कहाँ कहाँ से होता है, सब कुछ इसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आपका एक रीजनल ऑफिस है बोट NR, अप्रेंटिस की बात कर रहे हैं, BOAT boat.nr, बोर्ड, ध्यान दीजिए, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये इसका ऑफिस कहाँ, कानपुर में है। कहाँ पे है ये, कानपुर में है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, इसके बारे में अच्छे से बता देंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपके पास एक और अवसर है, आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है, इसका मतलब आप खुद से भी कुछ कर सकते हैं, खुद से भी एक अपना वर्क कर सकते हैं। वर्क करने का मतलब ये है कि एक डिप्लोमा के बेस पे वर्क, वैसे तो आप कुछ भी वर्क कर सकते हैं, चाहे आप डिप्लोमा करिए चाहे ना करिए, लेकिन डिप्लोमा के बाद डिप्लोमा उस डिग्री का यूज करके आप क्या कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं आप। उसके बाद आप कर सकते हैं डिजाइन ऑफ बिल्डिंग का, आप कर सकते हैं डिजाइन ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। ये खुद से आप क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग का डिजाइन, बिल्डिंग स्ट्रक्चर का डिजाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में आप काम कर सकते हैं। आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखिए, और कई सॉफ्टवेयर है उसको आप सीखिए, स्टेट प्रो और कई सॉफ्टवेयर हैं सिविल से संबंधित, उसको आप सीखिए, और अपने घर पे कहीं पे भी आप ऑफिस में छोटी सी ऑफिस बना के अपने घर पे ही आप शुरू कर सकते हैं, और लोगों को आप डिज़ाइन दे सकते हैं, जिससे आप धीरे धीरे और अच्छा कर पाएंगे। ये आपके पास भी ऑप्शन है सिविल वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, तो कम से कम आप ये तो कर ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एंड ऐप डेवलपर। जो CSIT वाले हैं और जो ब्रांच के हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर और ऐप डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं CSIT में कोई ब्रांच के हो, जिस ब्रांच के आप उस ब्रांच के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी सेल्फ में ऐसा कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स रिपेयर, आप खुद से रिपेयर्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स को रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। आफ्टर डिप्लोमा, देखिए आफ्टर डिप्लोमा क्या कर सकते हैं आप, गवर्नमेंट जॉब, PSU, प्राइवेट हायर एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इन चीज़ों में से किसी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, आप बताइएगा, हम उसके बारे में फिर से एक अच्छी वीडियो और बड़ी वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आप उसको अच्छे से समझ सकें, पूरा डिस्क्राइब कर देंगे किसी चीज़ के बारे में। अप्रेंटिस कैसे होता है, कहाँ से होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जानना है तो बताइएगा। BTech BE MI कैसे होता है उसके बारे में पूछना हो तो वो पूछ लीजिएगा, आप बताएंगे। जो भी आपको पूछना हो उसको आप पूछिएगा, बताया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी कहानी, कुछ है नहीं, बस यही है कि आप पढ़ते रहिए, जो भी आपको करना है अभी से डिसाइड करिए। मेन चीज़ ये होता है,
जो आपके जैसे आप जो कर रहे हैं, जो आपसे गलती हो चुकी है, जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे ना हो पाए तो उनको आप सजेशन करिए। हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ बस यही है कि आपको चीज़ें क्लियर रहें कि आपको क्या कर रहे हैं, आगे क्या करना है, कहीं कन्फ्यूजन न रहे आपके फ्यूचर में। तो इसलिए आप एकदम अवेयर रहिए, हमेशा अच्छा करने का प्रयास करिए। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट करिएगा, हम उसको जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी बी पॉजिटिव, थोड़ा सा हम इसको बताएंगे इसका क्या मतलब। बी हैप्पी बी पॉजिटिव, बी हैप्पी बी पॉजिटिव मतलब ये है कि आप खुश रहिए और सकारात्मक सोच रखिए। खुश रहने का प्रयास किया जाता है, खुश तो रह नहीं पाएंगे क्योंकि समस्याएं सबके जीवन में हैं, इसलिए आप खुश रहने का प्रयास करिए। बी हैप्पी बी पॉजिटिव और सकारात्मक सोचने का प्रयास करिए। ठीक है, खुश रहिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए हमेशा। आप जो भी हो रहा है आपके अगल बगल आसपास पढ़ाई संबंधित, आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बी हैप्पी बी पॉजिटिव। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो हाँ ये यूज़फुल है, आपके फ्रेंड को भी अच्छा लगेगा, आप उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ऐसे ही हम आपको और नोटिफिकेशन देते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे एग्ज़ाम से संबंधित, जॉब से संबंधित और कोर्स से संबंधित। जो भी आपको चाहिए आपको मिलता रहेगा। आप कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे आपको ऐसी सी अच्छी जानकारियाँ मिल सकें और आप अवेयर रहें और आप अपने चीज़ों को जो भी आप कर रहे हैं उसको अच्छे से कर पाएँ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। कोई भी दिक्कत होगा आप इसको कमेंट करिएगा। और इस समय इरिगेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर चल रहा है, उसके लिए आप लेक्चर देखिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आप पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। उसमें सभी ब्रांच के सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ मिल रहे हैं। जो क्लास हो रहा है वो भी, जो नहीं हो रहा है वो भी मिल रहा है। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो रहा है पीडीएफ। ठीक है, इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा। आप क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप पीडीएफ लेकर आप पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।